नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम हिंदी के उसी क्रम में आज देखते हैं संज्ञा। परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रत्येक परीक्षाओं में इससे एक दो प्रश्न जरूर रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं संज्ञा। मैं आपको आज संज्ञा पहचानने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। शब्द आपके सामने आएगा तो आप तुरंत बता सकते हैं इसमें कौन सी संज्ञा है। केवल आप पूरी वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी पहचानने में कि किस शब्द में कौन सी संज्ञा है। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। मैं हूं, मेरा नाम है। ये पेन, इसका भी नाम है। आप जो भी चीज देखते हैं दुनिया में सबका कुछ न कुछ नाम है। चाहे है या कोई चीज होने वाली हो दुनिया में, उसका भी कुछ न कुछ नाम होगा। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की सभी चीजें क्या हैं? संज्ञा हैं। तो परिभाषा से आप परीक्षा में आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, तो सीधे शब्द में आप दिया जाएगा, वहां पूछा जाएगा इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इस पे समय ना बिताते हुए सीधे हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे आप किस शब्द में कौन संज्ञा है। चलिए देखते हैं। तो आसान तरीका है आपके लिए। चलिए देखते हैं। पहले आपको जान लीजिए संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं। कौन कौन? पहला है व्यक्तिवाचक और दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं। अब इसे समझने के लिए देखिए, आप जो ये लिखा है व्यक्तिवाचक, इसके सामने यहां लिख दीजिए एक, और यह जो लिखा है जातिवाचक, इसके सामने लिख दीजिए अनेक। आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए आगे, जैसे जब कोई आपके सामने शब्द दिया जाए तो आपका मन किसी एक व्यक्ति पर, एक वस्तु पर स्थिर हो जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और जब कोई शब्द बोला जाए, दिया जाए, तो आपका मन एक व्यक्ति, एक वस्तु पर स्थिर ना होकर कई व्यक्ति, कई मनुष्य पर, कई वस्तुओं पर स्थिर हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे शब्द दिया गया राम, राम शब्द दिया गया, राम केवल एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक। फिर अगर आगे जैसे दे दिया जाए पर्वत, क्या पर्वत बोलने पर आपका मन केवल एक पर्वत के बारे में सोच रहा है? नहीं, आपके मन में कई पर्वतों का नाम आ गया, लेकिन इसलिए कई पर्वतों के नाम आने की वजह से, अनेक पर्वतों के नाम आने की वजह से यह शब्द कैसा है? जातिवाचक है। अब आप कहेंगे राम नाम के तो कई लोग होते हैं। हाँ, होते हैं। जैसे क्लास में राम नाम के एक से अधिक 4 व्यक्ति बैठे हों, लेकिन जब वहां बोला जाएगा राम तुम पढ़ो, तो वहां किसी एक व्यक्ति के लिए कहा गया, क्योंकि हर व्यक्ति अपना एक अलग पहचान रखता है। जो पहचान, जो व्यक्तित्व एक राम की है, वह पहचान, वह व्यक्तित्व दूसरे नाम, राम नाम वाले व्यक्ति की नहीं हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति अपना एक अलग पहचान रखता है। फिर जैसे और शब्द दिया गया हनुमान। अब हनुमान शब्द किसी अब बोलने पर आपके दिमाग में केवल एक व्यक्ति, एक का बोध हो रहा है, आपका मन केवल एक व्यक्ति पर स्थिर हो रहा है, इसलिए कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक। और फिर यहां बोला गया जैसे आगे नदी, नदी शब्द बोला गया तो नदी से आपके दिमाग में कई नदियों का नाम आ गया, इसलिए कैसा शब्द है? जातिवाचक। अनेक नदियों के नाम आ गए। लेकिन अगर उसी जगह कह दिया जाए गंगा, तब भी क्या आपके दिमाग में कई नदियां आ रही हैं? नहीं, अब एक नदी के नाम पर स्थिर हो गया आपका मन, इसलिए कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसी प्रकार से जैसे आपसे कह दिया जाए मनुष्य, मनुष्य कहने पर मनुष्य तो कई प्रकार के होते हैं, मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, तो आपका मन अनेक मनुष्यों पर स्थिर हुआ, एक जहां स्थिर नहीं हो पाया, तो ये जातिवाचक शब्द है। अगर उसी जगह पे हम कह दें
जैसे श्याम, तो यह एक व्यक्ति का बोधक है, एक व्यक्ति के लिए मन आपका स्थिर हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपका दिया जाए, जैसे कह दिया जाए शहर, शहर शब्द, क्या शहर बोलने पर आपका मन एक शहर पर स्थिर हुआ? नहीं, शहर तो कई होते हैं, जयपुर या लखनऊ, कई शहर हैं, लेकिन नहीं, उसी जगह पर एक नाम दे दिया जाए, जैसे जयपुर, तो आपका मन स्थिर हो गया कि जयपुर, गुलाबों का नगर जयपुर, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया, और शहर आपका जातिवाचक हो गया। और जैसे दिया जाए जैसे पुस्तक, क्या पुस्तक बोलने पर केवल कोई एक किताब के बारे में ध्यान जा रहा है? नहीं, पुस्तक तो कई होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इसलिए जातिवाचक है। लेकिन और उसी जगह दे दिया जाए, जैसे रामायण। अब आप, रामायण तो कई होते नहीं, केवल एक है जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है, इसलिए एक ऐसा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब और आप देखिए, इसमें और पहचान ये है, ये जो व्यक्तिवाचक है यह हमेशा नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा, कल विलुप्त हो जाएगा। लेकिन जातिवाचक, ये जो जातिवाचक संज्ञा है यह आज भी है और कल भी रहेगा, यह विलुप्त होने वाला नहीं है। पहचान है, ध्यान से, यही छोटे छोटे पहचान है, आप ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि आज है कल नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे एक शहर है गुड़गांव, गुड़गांव एक शहर है, जो एक शहर का नाम है, तो ये कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक। इसे बदल कर पुनः कर दिया गया गुरुग्राम, परिवर्तित हुआ, अब किस नाम से जाना जा रहा है? गुरुग्राम के नाम से। तो वही हमने कहा, व्यक्तिवाचक आज है कल नहीं रहेगा, और इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे जयपुर को आज जयपुर कहा जा रहा है, कल बदल दिया जाए, कुछ और नाम दे दिया जाए, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जातिवाचक हमेशा रहेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे गुड़गांव एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर इसका जातिवाचक संज्ञा शहर को हम कभी बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि शहर को हम गांव कहने लगेंगे, तब भी शहर था, आज भी शहर है और हमेशा शहर रहेगा। हमने विशेषता 2 बताया, विशेष ध्यान दीजिएगा। यह व्यक्तिवाचक आज है कल नहीं रहेगा, लुप्त हो सकता है, लेकिन ये आज भी है और कल भी रहेगा, ये लुप्त होने वाला नहीं है। दूसरा विशेषता, यह परिवर्तनशील है। व्यक्तिवाचक परिवर्तनशील है, बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक कभी परिवर्तनशील नहीं है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं, कह सकते हैं कि एक अपना जो शहर है, नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद एक कैसी संज्ञा है? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसे बदलकर, ये परिवर्तनशील है, इसे बदलकर आज के वर्तमान समय में क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो ये परिवर्तनशील है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे बदला जा सकता है, आज ये बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। लेकिन जातिवाचक कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा रहेगा और अपरिवर्तनशील रहेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे अब इसमें देखिए एक चीज और ध्यान देना है आपको। कई शब्द ऐसे हैं जो वाक्य पर निर्भर करते हैं कि कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक। उसे देखिए, जैसे आपके सामने नाम दे दिया जाए, देखिए जैसे लिखा गया विभीषण, कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि विभीषण एक व्यक्ति का नाम है। आगे सीता, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सीता एक व्यक्ति का, स्त्री का नाम, एक विशेष। आगे दिया गया जैसे हरिश्चंद्र, कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर वाक्य में यही आए, वाक्य कैसे दिया हो, ध्यान देना, ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक कैसे बन रहा है।
जब वाक्य में दिया हो, वाक्य में कैसे, जैसे लिखा जाए देश में विभीषणों की कमी नहीं है। कह रहे हैं देश में विभीषणों की कमी नहीं है। अब यहां विभीषण शब्द जो आया, विभीषणों एक जाति, एक उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है उस व्यक्ति के, विभीषण के, इसलिए यहां एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। क्या इस शब्द से आपको लग रहा केवल एक व्यक्ति है? नहीं, एक जाति के बारे में बता दिया गया, उसके गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों के बारे में कहा गया, इसलिए अब एक कैसा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। आगे देखिए, सीता, यहां घर घर सीता हैं। तो यहां देखिए हमारे देश में घर घर सीता हैं, तो यहां सीता शब्द सीता के गुण को धारण करने वाली स्त्रियों को कहा गया। तो यहां एक के बारे में नहीं कहा गया है, एक से अधिक जितनी भी स्त्रियां हैं। तो कैसे एक से अधिक होने के नाते, अनेक होने के नाते ये कैसी संज्ञा हो गया? अब यहां जातिवाचक। वाक्य में ध्यान दीजिएगा परिवर्तित हो रहा कैसे। हरिश्चंद्र कह सकते हैं कि एक राजा थे, तो हरिश्चंद्र यहाँ व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि देश हरिश्चंद्रों के बदौलत चल रहा है, तो हरिश्चंद्रों शब्द अब कैसा हो गया? यानी हरिश्चंद्र के गुण को धारण, सत्यवादियों के बदौलत चल रहा है, तो इसलिए आपका एक से अधिक का बोध होने के कारण ये कैसा शब्द हो जाएगा? जातिवाचक। आगे देखिएगा, आगे और भी शब्द हैं, जैसे दिया जाए, आगे लिखा गया, जैसे ये तो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन शब्द जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक कैसे बनता है? जैसे अगर लिखा है, जैसे आप शब्द देखिए, लिखा है शब्द नेता। नेता कैसा शब्द है? नेता कई होते हैं, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, कई प्रकार के होते हैं, जातिवाचक शब्द है। आगे देखिएगा, जैसे शब्द दिया गया गांधी, गांधी एक जाति है। आगे उसके बाद शब्द दिया गया पटेल, पटेल एक जाति है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सभी शब्द जातिवाचक शब्द हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक बनते कैसे हैं? वाक्य में ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा गया नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब अब बताइए, ये जो पंक्ति बोली गई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पंक्ति किसने कहा? नेताजी, व्यक्ति विशेष का शब्द हो गया। नेताजी अर्थात कौन? सुभाष चंद्र बोस। यानी अब यहां नेता शब्द जातिवाचक ना होकर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। उसी प्रकार से जैसे गांधी एक जाति है, लेकिन गांधी जी ने नारा दिया, अगर लिखा जाए गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, तो अब ये नारा दिया किसने? बापू ने। अब यहां गांधी जातिवाचक ना होकर किसी विशेष एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। किसका? मोहनदास करमचंद गांधी का। इसलिए अब एक ऐसा संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से जैसे पटेल एक जाति है, लेकिन जब कहा जाए कि पटेल जी ने हमारे देश को एकीकृत किया, तो अब यहां पटेल जी कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की गई, तो इसलिए अब ये पटेल जातिवाचक ना होकर के क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये आपकी विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दो जातिवाचक के दो भेद होते हैं। कौन कौन है? इसमें पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। द्रव्यवाचक, ध्यान देना, द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर होता है। द्रव उसे कहते हैं लिक्विड, और द्रव्य
द्रव्य अर्थात पदार्थवाचक भी इसका दूसरा नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, इसे पदार्थवाचक भी कहा जाता है। तो देखिए द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो जातिवाचक के दो भेद हैं। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक वह यानी वे वस्तुएं जिन्हें नापा तोला जा सके और हमारे शरीर के लिए उपयोगी हों, उन्हीं को द्रव्यवाचक संज्ञा बताया गया है। जैसे लिखा गया सोना, चांदी, लोहा, पानी, हवा आदि जो भी हैं। अच्छा, द्रव्यवाचक आपको साइंस में पढ़ाया कि बताया भी गया होगा, द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये आपके द्रव्यवाचक में आएंगे। तीनों अवस्थाएं की जो भी वस्तुएं हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन वहां ध्यान आपको क्या देना है? जैसे देखिए अगर लिखा है जैसे सोना, सोना पूछ ले, ऐसे पूछ लिया, विकल्प दिया, सोना कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो वहां आपका सही क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन अगर उसी जगह पे विकल्प दे दे सोना कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, तब वहां क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक कहा जाएगा। तब वहां जातिवाचक नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जितना ही सटीक उत्तर रहे, जितना करीब का उत्तर दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर कह दे राम की जन्म स्थली कहाँ है, विकल्प दे दे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, तब आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर उसी जगह विकल्प बदल दे, विकल्प ये दे दे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, हरियाणा, तब आप वहां उत्तर प्रदेश ना लगाकर क्या लगाएंगे? अयोध्या, क्योंकि जितना ही सटीक उत्तर दिया जाए उतना ही सही रहेगा। उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए ये द्रव्यवाचक, ये हमेशा आप एक चीज और विशेषता इसमें ध्यान दीजिएगा। विशेष क्या है? ये चाहे एक वचन में लिखे जाए चाहे बहुवचन में लिखे जाएं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहीं नहीं लिखा जाएगा सोनो, बहुत सा सोना है तो हम नहीं लिखेंगे सोनो, सोना तब भी लिखा जाएगा। पानियों नहीं कहा जाएगा, पानी ही कहा जाएगा। चांदियों नहीं कहा जाएगा, चांदी ही कहा जाएगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहाँ होता है? इसके लिए एकदम आसान है। ऐसा शब्द जो एक व्यक्ति का बोध ना कराकर एक से अधिक यानी एक समूह का बोध कराता हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर कह दें कि जैसे कोई कह दे कि बाहर सेना जा रही है, सेना शब्द से ये बोध हो रहा है, ये आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि एक व्यक्ति को सेना नहीं कहा जाएगा कि एक सैनिक जा रहा हो तो हम कहेंगे सेना जा रही, नहीं। जब एक से अधिक हों, 4, 5, 10 का समूह हो तो हम उसे कहेंगे सेना जा रही है। तो इस सेना शब्द कैसा शब्द है? समूहवाचक। आगे देखिए कोई एक व्यक्ति आए तो उसे हम नहीं कहेंगे पुलिस आ जा रही है। अगर एक से अधिक लोग हों तब हम कहेंगे पुलिस आई, पुलिस गई। एक व्यक्ति के को परिवार नहीं कहा जाए कि व्यक्ति में एक व्यक्ति घर में हो हम कहें परिवार यहाँ रहता, नहीं। परिवार माने एक से अधिक लोग का समूह, तो उसे हम परिवार एक शब्द है, यह आपका समूहवाचक। आगे समिति। समिति एक व्यक्ति के नहीं कहा जाएगा। ये समिति कहा किसे जाएगा? जब एक से अधिक कई लोगों का समूह हो तो उसे हम कहेंगे समिति। भीड़। भीड़ क्या एक दो लोग खड़े हो भीड़ कहा जाएगा? नहीं। भीड़ तब होगा जब एक से अधिक लोग कई लोगों का समूह हो तो उसे कहा जाएगा भीड़। भीड़ कैसा शब्द है? समूहवाचक शब्द है। इसमें यह हमेशा बहुवचन में होंगे। ये कैसे होंगे? बहुवचन। आगे देखिए यह आपका हो गया द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे एक बचा है भाववाचक। एकदम आसान है, थोड़ा सा है, देख लीजिए। जैसे लिखा गया भाववाचक में क्या है देखिए। भाववाचक में आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि भाव जो है यह
कभी नापा तोला नहीं जा सकता, कभी नहीं नापा तोला जा सकता। यह केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हम महसूस कर सकते हैं, इसे नाप तोल नहीं सकते। वही भाववाचक संज्ञा है। जैसे अभी कहा था कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, सामने वाला कहे कितना करते हो दिखाओ, तो ये क्या नाप कर दिखाया जा सकता है? नहीं, ये केवल महसूस किया जा सकता है। तो एक शब्द है प्रेम। प्रेम कैसा संज्ञा है? भाववाचक कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिएगा, घृणा, आपसे हमें घृणा है। कितना है नाप कर बताइए? नहीं नापा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा। आगे क्रोध, कहें कि हमें क्रोध आ गया, कितना आया नापा जा सकता है? नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। तो प्रेम, घृणा, क्रोध। भूख, क्या मापा जा सकता है कि हमें इतना भूख लगा है? नहीं, एक महसूस करने वाली चीज है। प्यास, ये सभी क्या है? महसूस करने वाली चीजें हैं, भाववाचक संज्ञा। और चीज ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाए वह शब्द भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रामत्व भाववाचक संज्ञा। कृष्ण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कृष्णत्व एक भाववाचक संज्ञा बन गया। और एक चीज याद रखिएगा, अगर भाववाचक शब्द बहुवचन में लिख दिया जाए तो बन क्या जाएगा? अगर जैसे एक शब्द है बुरा, इसी बहुवचन बना दिया जाए, बना दिया गया बुराइयां। बुराइयां कैसा शब्द है? ये अब आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। कैसी संज्ञा? क्यों? क्योंकि जब भी भाववाचक का बहुवचन बनेगा तो वह हमेशा जातिवाचक हो जाएगा। जैसे और लिखा गया भला, बहुवचन बनाया गया, भलाइयां करते करते थक गया, भलाइयां, तो यहां आपका कैसा शब्द हो गया? ये जातिवाचक हो गया। बस मित्रों, इतना सा है। जो पांचों भेद आपको बताए गए, 3 मुख्यता हैं, 2 जातिवाचक के भेद हैं। बस इसी प्रकार से आप याद कर लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी संज्ञा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।